पेंसिल एक कमाल का टूल है। हम बचपन से इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो पहली बार लिखना हो या अपने फ्री टाइम में ड्राइंग करना। पेंसिल ग्रेफाइट का वो टुकड़ा है जो पेंसिल के दो लकड़ियों के बीच में बंद होता है। इसकी बॉडी में कुल मिला के 5 चीज़ें होती है। सबसे पहले लीड, जो हमें लिखने में मदद करती है। ग्रेफाइट या चारकोल किसी भी चीज़ की हो सकती है। उसके बाद आता है लकड़ी, जो हमें ग्रिप बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। लकड़ी के ऊपर किया जाता है पेंट। ऐसे तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, पर ये पेंसिल को अट्रैक्टिव ज़रूर बना देता है। इसके बाद पेंसिल के ऊपर वाली इरेज़र, जो इमरजेंसी में काम आती है। और 5वां पार्ट है फेरल। ये इरेज़र और पेंसिल को एक दूसरे से जोड़े रखती है। इसके बाद सवाल आता है, एक पेंसिल काम कैसे करता है। अगर हम किसी भी नॉर्मल पेंसिल की बात करें तो पेंसिल के बेस में होती है ग्रेफाइट। इसके एटम लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते हैं। ये जब भी हम इसे पेपर में प्रेस करते हैं तो ग्रेफाइट के एटम का एक लेयर पेपर में ही रह जाता है और हमें वो एक दाग या निशान की तरह नज़र आता है। हर दाग और निशान को एक पहचान दे दी गई है, जैसे इसे ए, इसे बी, इसे कौ, इसे खौ इत्यादि। लेकिन लिखने के लिए हमारे पास पेन तो है ही, तो फिर पेंसिल की क्या ज़रूरत। एक्चुअली पेंसिल हमारे इनिशियल डे में बहुत ज़्यादा काम आती है, जब हम पहली बार लिखना सीख रहे होते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमें उसे बार बार मिटाना पड़ता है। और हम बहुत छोटे बच्चों को पेन नहीं दे सकते क्योंकि वो इंक मुंह में लगा लेते हैं। वैसे वो पेंसिल के ग्रेफाइट को भी चबा लेते हैं, ये बात अलग है, ये रहने देते हैं। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि पेंसिल की शुरुआत कहाँ से हुई है। पर इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पेंसिल आखिर किसे कहते हैं। डेफिनेशन की माने तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिखने या ड्राइंग करने के काम आती है और जनरली वुड से बनी हुई होती है और उसके अंदर ग्रेफाइट, चारकोल या किसी भी और सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया हो। तो फिर पेंसिल इस वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। ऐसा माना जाता है कि ओल्ड फ्रेंच के वर्ड पेंसिल से या फिर लैटिन के पेंसिलस, जिसका मतलब होता है लिटिल टेल। इस वर्ड का इस्तेमाल जनरली आर्टिस्ट के ब्रश को डिफाइन करने के लिए किया जाता था, जो ऊंट के बालों से बना हुआ होता था। और पेंसिल के सबसे ज़रूरी पार्ट ग्रेफाइट के डिस्कवर होने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि ग्रेफाइट के खोजे जाने से पहले सिल्वर पॉइंट या फिर लीड पॉइंट नामक टूल का इस्तेमाल किया जाता था ड्राइंग करने के लिए। इसमें एक लकड़ी के पीस के अंदर सिल्वर वायर को डाल दिया जाता था और उससे आर्टिस्ट अपने कैनवस पर ड्राइंग बनाया करते थे। इससे खींची गई लाइनें सिल्वर कलर की और काफ़ी चमकदार होती थी। पर इसका बस एक डिसएडवांटेज था, इसे इरेज नहीं किया जा सकता था। तो आइए अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। सन 1500 में इंग्लैंड के बोरोडेल नामक जगह में काफ़ी भारी मात्रा में ग्रेफाइट मिली। शुरुआत में राजा ने उसे तोप के गोले बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में जाके इसे इसके अन्य प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जैसे इसका निशान छोड़ना और ये लिखने में कितना कारीगर है। मतलब इसे लिखना बहुत आसान होता है। शुरुआत में इससे लिखने में काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर का होता है। मेरा मतलब है कि ये काफ़ी जल्दी टूट जाता है और बिना कवर किए लिखेंगे तो आपका हाथ भी गंदा कर देगा। इसीलिए इसे धागों पे बांधकर या फिर कपड़े से पकड़कर लिखा जाता था। और हाँ, भेड़ों की चमड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था इसे पकड़ने के लिए। सन 1662 तक सिर्फ इंग्लैंड के पास मोनोपोली थी पेंसिल बनाने की, लेकिन 1662 में जर्मनी में भी ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इससे पढ़ने वाली पेंसिल काफ़ी सस्ती क्वालिटी की होती थी, लेकिन काम चल जाता था। ऐसा माना जाता है कि 1560 में इटली के एक कपल ने ग्रेफाइट को लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच रख कर पेंसिल का शेप बनाने की पहली कोशिश की थी। इनके पेंसिल का शेप काफ़ी अलग था, चपटा और ओवल तरीके का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इस वक्त तक शार्पनर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इसे चाकू से छीलकर इस्तेमाल किया जाता था। कपल का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्क्रीन में लिख देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक पेंसिल दो जगह बन रही थी, इंग्लैंड और दूसरा जर्मनी। पर नेपोलियनिक वॉर के दौरान फ्रेंच को पेंसिल इंपोर्ट कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ब्रिटेन ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे फ्रेंच के ऊपर। तो फ्रेंच ना ही अब इंग्लैंड से फाइट मंगा सकता था, ना ही जर्मनी से उसका सब्सटीट्यूट। इसी दौरान नेपोलियन के एक आर्मी के सोल्जर ने ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके ग्रेफाइट लीड बनाने की कोशिश की। इसमें ग्रेफाइट और क्ले को मिला के
किल्न में गर्म कर दिया जाता था। किल्न एक तरह का ओवन होता है। इससे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, जैसे ही हम क्ले की मात्रा बढ़ा देते हैं पेंसिल का रंग फीका होने लगता है, यानी कि कम डार्क। जैसे ही हम क्ले की मात्रा घटाते हैं और ग्रेफाइट की मात्रा बढ़ाते हैं, क्ले ज़्यादा गहरा और डार्क होने लगता है। जो हम अलग अलग शेड्स के एचबी पेंसिल देखते हैं वो भी इसी मैकेनिक पे बनता है, इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है उस पर। और रही बात पेंसिल पे इरेज़र अटैच करने की, तो 30 मार्च 1858 को हैमन लिपमैन ने इस चीज़ का पेटेंट अपने नाम किया था और बाद में 1962 में जोसेफ नाम के एक इंसान को $1,00,000 में इस पेटेंट को बेच दिया। तो अब बात करते हैं पेंसिल का लीड किस किस चीज़ों से बन सकता है। सबसे पहले तो ग्रेफाइट, जैसा कि हम सबको पता ही है, पर इसमें भी कई सारी वेरिएशन है, जैसे कि सॉलिड पेंसिल या फिर इसे हम कह सकते हैं सॉलिड ग्रेफाइट पेंसिल। इस पेंसिल का ज़्यादातर डायमीटर ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। इसे हम वुडलेस पेंसिल भी कह सकते हैं, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और इसका भी ज़्यादातर इस्तेमाल आर्टिस्ट ही करते हैं। इसके बाद आता है लिक्विड पेंसिल। ये काफ़ी हद तक उन वाटर कलर के डिब्बों की तरह होता है जिसमें कलर रखा हुआ होता है, पर लिक्विड पेंसिल में कलर की जगह ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम ग्रेफाइट का खोल समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है और इसे लाइट करने के लिए इसमें पानी मिलाना पड़ता है, इससे इसका कलर डाइल्यूट हो जाता है। जब मैं इसके बारे में खोज रहा था तो मुझे पता चला इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइंग बनाया जा सकता है। इससे ड्राइंग करने पे ड्राइंग में एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शेड आता है। अगर मुझे ड्राइंग मिला तो मैं लगा दूंगा। इसके बाद आता है चारकोल पेंसिल। इसमें ग्रेफाइट की जगह चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंसिल लिखने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाने लायक नहीं है। इसे स्पेशली ड्राइंग करने के लिए ही बनाया गया है। ड्राइंग से मेरा मतलब है शेडिंग। ये ग्रेफाइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा डार्क होता है। इसे यूज़ करने पे पेपर पे ब्लैक डस्ट निकलते हैं। चारकोल पेंसिल की जगह चारकोल के स्टिक्स भी आते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं। पहला कंप्रेस्ड चारकोल, ये सबसे ज़्यादा डार्क होता है। इसे मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे जब हम पेपर पे घिसते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकलता है। इसके बाद आता है विलो या फिर वाइन चारकोल। ये थोड़ा पतला होता है और इसका डार्कनेस भी काफ़ी कम होता है। इसे इरेज करना काफ़ी आसान होता है। इसके बाद आता है वाइट चारकोल। इसमें एक्चुअली में चारकोल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके जगह पे चौक का इस्तेमाल होता है, बस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। इसके बाद आता है कार्बन पेंसिल। बात करें इसकी डार्कनेस की तो ये ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल के बीच में आता है। इसका टेक्सचर ग्रेफाइट पेंसिल से कम स्मूथ होता है और चारकोल पेंसिल से ज़्यादा स्मूथ। और जब मैं बात कर रहा हूँ स्मूथनेस की, तो मेरा मतलब ये है कि जब मैं पेपर पे से लाइन खींचता हूँ उसके बाद अपनी उंगलियों से उस पर घिसता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें फैला हुआ चारकोल या ग्रेफाइट कितना ज़्यादा डार्क है या फिर लाइट है। तो इस मामले में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा लाइट है, कार्बन उससे ज़्यादा डार्क है और चारकोल सबसे ज़्यादा डार्क है, इसीलिए उसे रफ़ कहा जाता है। इसके बाद आता है वो नॉर्मल पेंसिल जो हम लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया है, कलर्ड पेंसिल। अलग अलग कलर को केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, सब ने यूज़ किया है तो इसे रहने देते हैं। इसके बाद आता है ग्रीस पेंसिल। इसे चाइना मार्कर भी कहते हैं। बारे में मुझे हाल ही में पता चला है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ये। इससे हम किसी भी सरफेस पे लिख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल या पन्नी फोटोग्राफ के ऊपर चढ़ी हुई होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर, और इसे आसानी से इरेज भी किया जा सकता है। इसके बारे में अभी मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चला है, अगर पता चला तो आगे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। पर इसके लीड को जिस भी चीज़ का बना हुआ रहता है उसे पेपर में रैप किया जाता है और एक पतली सी स्ट्रिंग होती है जिससे हम इस पेंसिल को छील सकते हैं। हमें इसे छीलने के लिए शार्पनर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसके बाद आता है मैकेनिकल पेंसिल। इसका तो इस्तेमाल हम सब ने किया ही है। इसे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम लीड बदल सकते हैं और ये नॉर्मल पेंसिल से ज़्यादा अच्छा लगता है डिज़ाइन के मामले में, और ये नॉर्मल पेंसिल से ज़्यादा चलता है। ये मेटल का भी आता है तो टूटने का खतरा भी कम होता है। इसके बाद सबसे आखिर में आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेंसिल, जो है वाटर कलर पेंसिल। अगर हम बात करें देखने में तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल पेंसिल की तरह लगता है जो ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसे हम नॉर्मली शेड करने के लिए इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, जैसे कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हम कलर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये वाटर कलर की तरह एक्ट करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसका फंक्शन समझाऊँ तो लेट्स से हमने एक पेपर लिया और नॉर्मल कलर पेंसिल से हमने इसमें कोई भी ड्राइंग बनाया या फिर शेड किया है
ये बिल्कुल किसी भी नॉर्मल पेंसिल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें पानी का, तो इसका कलर फैलने लगेगा बिल्कुल वाटर कलर की तरह, और इससे की हुई ड्राइंग में जो हाइलाइट्स बनते हैं एकदम कमाल के। इस पेंसिल को आप 2-in-1 पेंसिल भी कह सकते हैं, जो कलर पेंसिल और वाटर कलर दोनों का काम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।